सुनार बंगला जो है वो क्या कहते हैं कि फिरकाप्रस्त बंगला बन जाएगा, हाँ, और वो आग का बंगला बन जाएगा और वो जहर घोलने का बंगला बन जाएगा। 21 के इलेक्शन आपने देखा कि पूरी हुकूमत, पूरी दिल्ली, पूरा लोग, पूरा रुपया टूट कर चलाया, तो उस वक्त लोगों ने उन लोगों को सब कुछ ले दे करके, और यहाँ की आवाम बहुत ही सियासत रखने वाली एक आवाम है, यहाँ के मट्टी में सियासत। अमित शाह जी को या और दूसरे लोगों को, नन बंगाली के लोगों को समझने के लिए मगरबी बंगाल की सियासत के लिए एक जन्म लेना पड़ा। 2021 में जिस तरह हमारे मगरबी बंगाल की आवाम ने अपने हरदिल अजीज और पार्टी की सुप्रीमो ममता बनर्जी के और अभिषेक बनर्जी और सुदीप बंदोपाध्याय और हमारे जितने सीनियर पुराने लीडर जो फाउंडर है, उनके कहने पर जिस तरह मगरबी बंगाल के आवाम ने 2021 में गंगा नदी में इनको उठा करके फेंका, इस बार हम लोग जो ये बात कह रहे हैं, अभी और आएंगे, अभी तो ये हवा देके, और इसके बाद हम लोग इसको ले जा करके गंगा सागर में भेज देंगे। इस बार मगरबी बंगाल की आवाम इनको ले जा करके गंगा सागर में भेज देगी। ये किसी लायक नहीं रहेंगे कि ये खड़े रहे। आज मैं खड़ी हूँ ताराचंदा दत्ता स्ट्रीट, जहाँ पे आज दुर्गा पूजा का धूम भी है और सतमी यहाँ पे मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ताराचंदा दत्ता स्ट्रीट के जो पूजा पंडाल है वो 56 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है और ये 56 ईयर्स ये भी ओपनिंग भी किया गया है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि आप देखें कि नॉर्थ कोलकाता एकता वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से वाटर कैंप के साथ ही साथ यानी पानी के साथ ही साथ यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नॉर्थ कोलकाता एकता वेलफेयर ट्रस्ट नाम जिस तरह से है, काम भी उसी तरह से अंजाम दे रहे हैं। एकता वेलफेयर ट्रस्ट का एकता मतलब यूनिटी को लेकर चलने वाला, जो बंगाल जिस चीज को दर्शाता है उसी चीज को दर्शाने की कोशिश कर रहा है ये एकता वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके रूहे रवा जो है वो एक्स काउंसलर 43 वार्ड के इखलाक अहमद साहब है, जिन्होंने कहा है कि किस तरह से बंगाल की जो गंगा जमनी तहजीब उसे किस तरह से खत्म करने की कोशिश किसी एक पार्टी के द्वारा की जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि अमित शाह ने यहाँ पे आने के बाद बंगाल के दौरे के दौरान ही कहा था कि सोनार बंगला बनाया जाएगा। सोनार बंगला को लेकर के एक एक्स काउंसलर इखलाक अहमद ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आप लोग हर प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लोग को बताना भी नहीं है, इसलिए कि आप लोग बहुत पुराने इस इलाके को 43 नंबर वाले को पार्ट को हमसे ज्यादा जानते हैं। आप लोग इतने मजे हुए, आप लोग तीनों आदमी यहाँ जो आज मौजूद है, आप लोग अपने इस काम में हर साल होता है, लोग इंतजार करते हैं। इस साल भी उसको इस रवायत को रखा गया है। बस एक मोहब्बत है, लोग दूर दराज से आते हैं, थके रहते हैं, हमारी माँ और बहनें, बच्चे, बूढ़े, ये तमाम लोग जो थके रहते हैं, एक पानी है, शरबत है, ये तमाम चीजें जो है दे देने से तो हम लोग को सुकून मिलता है। और क्या है, बहुत कीमती भी नहीं है, बहुत कुछ ही नहीं, बस एक मोहब्बत से देते हैं हम लोग। अब मोहब्बत से लोग लिमिट नहीं है, 2000 3000 पर डे, 4000 भी चला जाता है। उसमें कोल्ड ड्रिंक्स है, फंटा है, थम्स अप है और पानी है, कोई लिमिट नहीं। घटेगा तो इसका एजेंसी है, घटता बढ़ता है तो 1000 2000 एट टाइम चला। आज का ये क्या देंगे यहाँ से अगला साल? यही मैसेज दूंगा कि भाई हमारे साथ हमारे परवेश भाई भी, हमारे 43 वार्ड के प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद है, और हमारे इस इलाके के साथियों से मैंने ओपनिंग कराया। हमारे जो यहाँ मारवाड़ी समाज और हिंदी लोग समाज है, ये एक बड़ा अच्छा मेल मिलाप और एक अच्छा रिलेशन हम लोगों का और परवेश भाई का, ये जो भी यहाँ हम लोग पॉलिटिक्स किए, सोशल एक्टिविटीज किए, इस समाज के साथ हम तमाम लोगों का और उन लोगों का हम लोग के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन थी, 35 सालों से कट रहा है। आइंदा दिनों भी ये कटे, इसका हम संदेश देंगे अपने इस इलाके के लोगों को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, और मगरबी बंगाल के लोगों को मैं आज सप्तमी का मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और 2 दिन और ये फेस्टिवल 3 दिन और है, इसको सुकून से, इत्मीनान से पूरे देश में हमारे भाई मनाए और खुशी से मनाए, और ऊपर वाला माँ जो है सबको जो है वो सेहत, तंदुरुस्ती और अच्छे से रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। यही मेरे आज का ये कारनामा क्या आपके नाम का असर देखने को मिल रहा है इखलाक मोहब्बत का? नहीं, मैं अपनी तारीफ अपने खुद क्या करूं। इसके पहले आपने देखा होगा कि ऊपर वाले की मेहरबानी है और आप लोगों की दुआएं कि अल्लाह कुछ करा लेता है। जाड़े वगैरह में कपड़ा, कंबल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे क्वालिटी का दिला देता है, रमजान में दिला देता है, ईद में कपड़ा वगैरह दिला देता है, खाने के अफ्तार का किट्स वगैरह अल्लाह दिला देता है। अब ये अल्लाह का एहसान है, उसका मेहरबानी है कि जो करते हैं अल्लाह उसको कबूल कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। चुनाव लड़ने का इरादा है क्या? देखिए ऐसा है कि खिदमत खल्क से और चुनाव से 43 के गलियारों से नहीं, वो तो बात उठती है। लोग जो जिस सोच के रहते हैं उस सोच के लोग जो है अपनी अपनी बातें रखते हैं। उठा होगा इलाके में, बात उठता होगा, लेकिन ऐसा इस सोच से उस सोच से कोई मतलब नहीं है। अगर लड़ना होता तो इसके पहले भी मैं घर के अपने किसी फैमिली को उठा के लड़वा सकता था,
4 बार लेडीज हुआ। लेकिन हाँ, ये मैं नहीं कह सकता हूँ मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं खिदमत खल्क अपनी जगह पे है। मैं सियासी जो मेहनत कर रहा हूँ 40 साल से इस इलाके में, मैं ये जरूर उम्मीद रखता हूँ अपने पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस से, अपने लीडरों से, कि अगर मुझको इस लायक समझेगी, अगर टिकट देगी तो मैं जरूर इलेक्शन लड़ूंगा। यंग बॉयज क्लब की तरफ से और उनके मुख्य आयोजक श्री राकेश सिंह जी की तरफ से आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और यहाँ जो ये कार्यक्रम चल रहा है पानी वितरण का और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स देने का, तो विगत 5, 7, 8 सालों से हमारे एक्स काउंसलर जनाब इखलाक अहमद साहब ने अपनी सूझबूझ से इस पूजा पंडाल के समकक्ष पानी वितरण और कोल्ड ड्रिंक वितरण का आयोजन प्रारंभ किया। तब से हम लोग लगातार निरंतर 7-8 वर्षों से यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित करते आए हैं। जो लोग दूर दराज से यहाँ पर पूजा घूमने आते हैं और थक जाते हैं, वो इस काउंटर पे आके पानी पी लेते हैं, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है। तो इखलाक भाई जो हमारे पार्षद थे 15 साल पहले, उनका हमेशा से एक मोटिव रहा है कि लोगों का किस तरह से कोई लाभकारी काम लोगों के लिए किया जा सके। उसी सोच में दुर्गा पूजा के सामने इखलाक भाई का यह कैंप काफी लोगों को मदद पहुंचाता है। जो लोग प्यासे हो जाते हैं उनको पानी पिला देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पिला देते हैं। ऐसा काम वो निरंतर करते आए हैं और आगे भी करते हैं कि हम लोग ये तो एक मिसाल है हिंदू मुस्लिम की एकता का। इखलाक भाई आज दुर्गा पूजा में जो दर्शनार्थी घूमने आ रहे हैं उनको पानी पिला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर तो ये हिंदू मुस्लिम की एकता हमेशा से कायम है, कायम रहेगी। दर्शनार्थी इतनी दूर से घूमते घूमते आते हैं, बहुत जगह आते जाते रहते हैं, तो उनको रास्ते में परेशानी और पानी वगैरह की परेशानी प्रॉब्लम हो जाती है। भीड़ इतनी है और हर कोई आदमी ऐसा नहीं है कि वो खरीद के पी सके। तो आने वाले लोगों को जो गर्मी से बचाव के लिए पानी और कोल्ड ड्रिंक का इखलाक भाई पिछले कई वर्षों से हजारों की संख्या में कोल्ड ड्रिंक और पानी का वितरण कर रहे हैं। ये हमारे एरिया में एक मिसाल कायम करते हैं। और हमारे यहाँ आज नहीं, शुरू से ही मैं जब से हूँ यहाँ पर, मैंने कभी नहीं देखा हिंदू मुस्लिम एकता को लेके कभी कोई क्वेश्चन होता हो। हरीश अग्रवाल यहाँ पे जल सेवा जो हो रही है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छा सेवा का काम है ये। और ये समाज के लिए बहुत ही एक अच्छा उदाहरण पेश करता है। लोग कहते हैं कि बंगाल जो एक सेकुलर स्टेट है, तो क्या आप मान रहे पूरा हैं? भारत तो एक सेकुलर स्टेट है और यहाँ पे कोई वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। ये तो एक गैर राजनीतिक ये मंच है और यहाँ पे सब मिलके ही रहते हैं। यहाँ पे आज तक तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं। अब पूरा देश ही सेकुलर है, इसमें कोई संदेह। आपका पूरा नाम बता। विनोद सिंह। प्रोग्राम इखलाक भाई के नेतृत्व में चलता है और उम्मीद करते हैं कि हम हर साल चलता है और आगे भी चलेगा। एक अच्छा मैसेज यंग बॉयज क्लब का बड़ा पूजा होता है। ये कि यहाँ एक यूनिटी का मैसेज जाता है, एक अच्छा कहने के हिंदू मुस्लिम आपस में एकता का एक मैसेज जाता है कि भाई आज इनका दुर्गा पूजा हुआ, दिवाली होगा, काली पूजा होगा, जैसे हम लोग का ईद होता है, बकरीद होता है, सब लोग हम लोग मिलजुल करके एक साथ पूजा और अपने पर्व मनाते हैं। प्रोग्राम सबका होता है, आपका त्योहार सबका होता है, सब हम लोग आपस में मिलजुल के त्योहार करते हैं।